हेलो हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सभी फिफ्थ सेमेस्टर में हो और आप सभी को आरसीसी पढ़ना है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक्स कवर करने हैं, जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, कॉन्सेप्ट्स है, वो सभी तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना ही है। साथ ही साथ मैं एक नया सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसका नाम है कोड फैक्ट्स फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग हैंडबुक SP34 बेस्ड ऑन IS 456 2000। ठीक है, जब भी आप साइट पे वर्क कराने जाओगे तो आपने जो सेमेस्टर में पढ़ा है उसका तो यूज होगा ही, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा यूज होगा कि कोड्स में जितने भी फैक्ट्स हैं, जैसे कि आप अगर फुटिंग का कार्य कर रहे हो तो फुटिंग में कवर थिकनेस क्या प्रोवाइड करोगे, किस साइड में क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट लेंथ कितना होना चाहिए, कि रड को जो है किधर कहाँ से बेंट अप करना है। ये सभी फैक्ट्स आपके जहन में होने चाहिए, तभी आप एक सफल साइट इंजीनियर और बन पाओगे। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक सीरीज लाया हूँ फैक्ट्स फ्रॉम कोड्स। ठीक है, तो ये इसकी पहली लेक्चर है और इसमें हम कवर करेंगे कंक्रीट कवर इन फुटिंग। तो कंक्रीट कवर इन फुटिंग शुरू करने के पहले हम जान लें कि आपका जो कवर होता है, तो हमारा जो कवर होता है, आपका जो कोई भी आरसीसी अगर स्ट्रक्चर है तो उसका जो एक्सटर्नल सरफेस है वहाँ से ले करके, एक्सटर्नल सरफेस दैट मीन्स ये बाहर में जो सरफेस दिख रहा है वो, वहाँ से ले करके इसके नियर में सबसे नज़दीक में जो रेनफोर्समेंट है, ये आप देख रहे हैं कि ये स्टीरअप है, चूड़ी जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टीरअप है, सबसे नज़दीक का जो रॉड है, सरिया है, बार है, वो ये स्टीरअप है। ठीक है, तो एक्सटर्नल सरफेस बाहरी सतह और नज़दीक का जो रॉड है उसके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस जो रहता है उसे हम क्लियर कवर, नॉमिनल कवर, ये बहुत सारे नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर कवर हर एक आरसीसी स्ट्रक्चरल मेंबर में क्या होना चाहिए आपको जानना है। इसमें हम बस जानें कि फुटिंग में किस फेस में क्या प्रोवाइड करेंगे। तो कवर प्रोवाइड करने का कारण आप बखूबी समझ रहे होंगे कि हमारा जो रॉड है अगर ये वाटर के संपर्क में आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। जंग लगने के कारण ये सेटल्ड वॉल्यूम है, ठीक है, जमा हुआ वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ने के कारण क्या होगा, हमारा जो स्ट्रक्चरल मेंबर है उसमें क्रैक्स आ जाएगा और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेल हो जाएगा। इसीलिए जितने भी आपका आरसीसी कंस्ट्रक्शन होता है, जितने भी स्ट्रक्चरल मेंबर हैं, बीम हो, स्लैब हो, है ना, कॉलम हो, फुटिंग हो, सभी में हम क्या करते हैं कि सरिया को ढक देते हैं, यानी कि एक कवर प्रोवाइड करते हैं कंक्रीट का। ठीक है, ताकि वो बाहर एक्सपोज ना हो, बाहर ना दिखे। ठीक है, वाटर के संपर्क में ना आए। इससे हमारा क्या होता है कि स्ट्रक्चर सेफ रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कवर प्रोवाइड करना, एक स्टैंडर्ड कवर अकॉर्डिंग टू कोड प्रोवाइड करना। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि किस स्ट्रक्चरल मेंबर में मिनिमम कितना कवर प्रोवाइड करना चाहिए। ये एक टेबल है जिससे हम जानेंगे कि फुटिंग के किस फेस में और किस कंडीशन में मिनिमम कितना कवर होना चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर है फुटिंग। ठीक है, जो कि आपका ग्राउंड फेस है, जहाँ पे आपका लीन कंक्रीट प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ग्राउंड जब हम स्टार्ट करते हैं किसी भी कॉलम को करना तो सबसे पहले फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ग्राउंड के नीचे क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ी सैंड देते हैं, उसके बाद एक लीन कंक्रीट बिछाते हैं जिसे मड मेटिंग भी कहते हैं। तो अगर हम वहाँ पे मड मेटिंग प्रोवाइड कर रखे हैं या लीन कंक्रीट दे रखे हैं तो आपका जो फुटिंग का जो मिनिमम कवर होगा ग्राउंड से, वो लीन कंक्रीट के बाद वो कितना होना चाहिए, 50 mm होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्या कि ग्राउंड इन विच लीन कंक्रीट इज़ नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है, जनरली क्या होता है, नीचे में तो हम लीन कंक्रीट प्रोवाइड कर ही देते हैं,
लेकिन आपका जो साइड वाला जो फेस होता है, आप देख सकते हैं ये जो साइड वाला जो फेस होता है ना, इस तरह से, ये मान लीजिए फुटिंग है तो नीचे में तो प्रोवाइड कर ही दिया जाता है, लेकिन ये जो साइड फेस है ये ग्राउंड के संपर्क में रहता है, मिट्टी के संपर्क में रहता है, यहाँ पे जो है लीन कंक्रीट नहीं बिछा सकते हैं, ठीक है, जनरली नहीं बिछाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका होगा कवर थिकनेस वो 75 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका फुटिंग एक्सटर्नल फेस। ये जो बाहरी सतह जो आपका दिख रहा है, बाहर का जो सतह दिख रहा है जो ग्राउंड के नज़दीक संपर्क में नहीं है, एक्सटर्नल फेस, वहाँ पे आप मिनिमम जो है 40 mm प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ कुछ और भी थे जिन्हें मैं इस टेबल में दे दिया हूँ। कॉलम, ठीक है, तो कॉलम तो ग्राउंड के संपर्क में रहेगा नहीं, अबव द ग्राउंड रहेगा, तो इसका जो मिनिमम कवर थिकनेस होगा, ठीक है, कंक्रीट की जो परत होगी आपका सरिया से कितना बाहर तक रहेगा, 40 mm, ठीक है। राफ्ट फाउंडेशन में जो है अगर लीन कंक्रीट प्रोवाइड किया हुआ है या नहीं भी प्रोवाइड किया हुआ है तो भी हम 75 से 80 mm तक देंगे, इससे कम नहीं देंगे। आपको मैं फिगर से समझाने का कोशिश करता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए ये फुटिंग है और फुटिंग स्टार्ट करने के पहले ये देखिए लीन कंक्रीट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तब यहाँ पे जो कवर जो आपका दिया गया है, यानी कि रेनफोर्समेंट के नीचे जो कवर आपका कंक्रीट कवर है वो 50 mm यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ये कंक्रीट कवर, ठीक है। एंड ये देखिए ये जो है वर्टिकल फेस है, तो यहाँ पे तो मड मेटिंग नहीं हो सकता ना इस फेस में, ये ग्राउंड से सटा हुआ है, तो यहाँ पे कवर नहीं, ये लीन कंक्रीट नहीं प्रोवाइड किया गया है, इसलिए यहाँ पे जो कवर होगा हमारा, यानी कंक्रीट की जो मोटाई होगी वो 75 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे ये जो है ग्राउंड लेवल के ऊपर चला गया और यहाँ पे स्टार्टर के बाद जो है लैपिंग करने के बाद ये कॉलम बार दिया गया है, तो कॉलम में जो मिनिमम कवर होगा वो 40 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है इस फिगर के माध्यम से अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो हमारे लेक्चर को लाइक करें एंड इसी तरह से अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।